In today's video, you will learn how to look put together in around 10 minutes. हाय एवरीवन। सो टुडे मैंने सोचा ही था कि मैं ये वीडियो बना के ही रहूँगी एंड वी लिटरली आर एट 3:33 एंड 4 o'clock माई स्टूडेंट विल कम। तो यही होता है, अभी मैं क्लासेस से फ्री हुई हूँ। आई हैड माई लंच क्विकली, डिड अ लिटिल ब्लो ड्राई क्योंकि मेरे हेयर्स ने तो आज जवाब, हेयर नॉट हेयर्स, मेरे हेयर ने आज जवाब दे दिया था। दिस इज द थर्ड टाइम दैट आई डिड माई ब्लो ड्राई एंड माई हेयर आर लुकिंग लाइक दिस। यू मस्ट बी वंडरिंग कि डायसन होने के बाद भी 3 बार क्यों करना पड़ा, क्योंकि मैंने सोचा एक तो डायसन है ऑलरेडी, द हीट इज गेटिंग प्रोटेक्टेड एंड ऑल, फिर भी मैंने सोचा कि मैं उसको भी कम टेम्परेचर पे कर लेती हूँ, उसको भी मैं कम फैन पे कर लेती हूँ, मतलब उसमें भी मुझे और प्रोटेक्शन चाहिए। सो विच इज़ वाई इट टुक टाइम। तो जब मैंने फैन स्पीड कम करी, मैंने उसको मीडियम पे कूलिंग पे करा, वो कुछ भी नहीं हुआ और फिर से मुझे सब कुछ दोबारा करना पड़ा। सबसे पहले मैंने ब्रश किया, उससे कुछ नहीं हुआ। फिर सेकेंड टाइम मैंने मीडियम सब कुछ करा, फैन स्पीड कम करी, टेम्परेचर कम करा, नहीं हुआ। जिस सेटिंग पे वो होता है उसी सेटिंग में मैंने किया और ये हुआ फाइनली। ओके, नाउ विदाउट वेटिंग एनी फर्दर लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अच्छा, आपने देखा होगा कि मैं जितने भी वीडियोस करती हूँ, जितने भी ट्यूटोरियल्स बनाती हूँ ना, मैं हमेशा ऐसे बनाती हूँ जो कि बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं या यू नो दे आर मोर क्लाइंट सेंट्रिक, बट आज जो मैं कर रही हूँ वो है सेंट्रिक टू यू एंड टू मी। तो मतलब आज वाला जो लुक है दैट इज द लुक दैट विल मेक यू लुक वेरी वेरी पुट टुगेदर। इसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स या बहुत ज़्यादा टेक्निक्स जानने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो खुद को अच्छा दिखाना चाहते हैं। आई डोंट नो मैं कहाँ देख रही हूँ, द कैमरा इज हियर। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ब्रॉज से, और ये है ब्लू हेवन का प्रोडक्ट। इट इज़ कॉल्ड स्कल्प एंड सेट। तो ये ब्राउन शेड में है, दो ही शेड्स आते हैं इनके, मतलब इट्स नॉट अ वेरी वाइड शेड रेंज दैट दे हैव, बट आई एम हैप्पी विद द ब्राउन। तो मेरी ब्रॉज आप देख सकते हो थोड़ी सी स्पार्स हैं। आई लाइक टू फिल दिस। सो आई थिंक ये फर्स्ट टाइम होगा कि कैमरे के आगे मैंने अपने ऐसे बेयर ब्रॉज लिटरली शो करी हैं, because I always make sure that I'm filling them in and then I'm coming in front of the camera. But I feel कि अब जब YouTube के लिए I've signed up only, तो let it be a little raw. And I don't know if you guys will connect more with this or with the things which are already very put up. Yeah, perfect. Nobody is perfect. So this is what my real brows are. थोड़े से यहाँ पे हेयर कम हैं, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा I'm very I would not say embarrassed, but I'm very conscious about it कि किसी को ना पता लगे कि मेरे बाल नहीं है यहाँ पे। तो इस तरीके से मैं ऐसे अपने आर्च को फिल कर लेती हूँ, इस वाले आर्च को मैं फिल कर लेती हूँ विद एन एंगल ब्रश। और जो मैं प्रोडक्ट अभी यूज़ कर रही हूँ ना, दिस इज़ अ ब्रो वैक्स बाय कीको मिलानो। अच्छा, अब ऑब्वियसली अगर आपके ब्रॉज ठीक हैं तो ये वाला टाइम आपका सारा सेव हो जाएगा। एंड इस लुक को करने में आपको टोटल 10 मिनट जितना टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट। एंड अब मैं यूज़ कर रही हूँ डालबा का ये फर्स्ट स्प्रे सिरम। इट हैज़ ट्रफल इन इट और इसका बहुत ज़्यादा रेंज है, लाइक इट इज़ टू पॉपुलर। आप लोग सोच रहे होगे कि सबसे पहले स्प्रे क्यों किया मैंने, बिकॉज कैन यू सी द ग्लो ऑलरेडी। सो आई एम समथिंग व्हेन आई एम डूइंग मेकअप ऑन माई सेल्फ, आई लाइक a lot of glow, a lot of youthfulness, a lot of peach pink kind of a color. So I like all those things a lot. तो इसलिए मुझे ग्लो बहुत पसंद है एंड आई यूज़ वेरी लेस पाउडर। और साथ साथ ही मैं टू लुक इवन पुट टुगेदर फॉर द वीडियो, मैं ये पिक्सी का टिंट लगा रही हूँ। अब ये जो टिंट है, इसको आप चीक एंड लिप दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो। यू विल सी दैट आई एम गोना गो इन विद वेरी वेरी मिनिमम कवरेज। मैंने वो पिक्सी का चीक एंड टिंट, लिप एंड चीक टिंट लगाया। And what I really like is a little bit of coverage. Of course, you can see my acne marks, and मेरे acne के marks are red. जैसे लोगों के, दूसरे लोगों के होते हैं ना कि वो ब्राउन होते हैं या पीच होते हैं, नहीं, दे विल बी वेरी मच सीन ऑन माई स्किन, और वो होंगे completely रेड। सबसे पहला प्रोडक्ट मैं लगा रही हूँ मार्स का, इट्स द गॉड्स ग्लो इल्यूमिनेटर। इसको ना हम बहुत थोड़ा सा लगाएंगे,
बहुत कॉन्शियसली, बिकॉज आई डोंट वांट टू आल्सो लुक लाइक अ लाइट बल्ब. एंड जैसे मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी थी ना, दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लाइक समथिंग दैट यू कैन डू एवरी सिंगल डे. चाहे आप ऑफिस जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, मतलब नॉट कॉलेज, कॉलेज में आई डोंट थिंक कि आप इतना शाइन वगैरह करके जाओगे, बट यू कैन स्किप दिस स्टेप इफ यू आर गोइंग टू योर कॉलेज. बट इफ यू फील लाइक, डू इट ऑल बेबी. सो इसको मैं ब्लेंड करूँगी ब्रश से. एंड मोस्टली आप देखना कि आई एम नॉट गोना बी गोइंग अलॉट विद द फाउंडेशन. मैं मोस्टली जितनी भी मुझे कवरेज चाहिए जो भी, वो मैं अचीव करूँगी मोस्टली विद द कंसीलर्स. सो अब मैं ले रही हूँ लॉरियल का इनफैलिबल कंसीलर. सो दिस इज लिटरली वन सच लुक जो मुझे अगर कहीं जाना हो तो मैं अपने ऊपर खुद के ऊपर यही करूँगी. दिस इज 309 नेचुरल रोज. Only where I see dark circles and the color of which is not matching the rest of my face, and also on the acne spots. थोड़ा सा corner of the face as well. इसको लगाने के बाद if you want to increase the coverage, what you do is that आप इसको थोड़ा सा dry करो with the fan on. Now, as much as I said that this is going to be more and less about the things that you're going to be doing on yourself, but अगर आप खुद के ऊपर कर रहे हो, you might as well not need a full coverage, but क्योंकि you saw the problem that I had on my face, so for that मुझे अपनी थोड़ी सी coverage बढ़ानी पड़ेगी in areas पे. And I'm going to be going and blending this off with a small concealer brush. मैं सारे products along with timestamps description में link कर दूंगी. So this is how we'll color correct. Can you see the color is getting to, like, getting closer to the color of my skin, right? And I have a lot of veins and things like that. I'm not going to be covering a lot of it. So take your time with it. Should not look a lot like put up kind of a feel like how you're used to seeing on my page. This is very much me, my own space. So this is how it should look as of now. So self-less, but you know, very still with a touch of little professional steps, if you know what I mean. If you know what I'm blabbering literally, but if you know, you know. So my marks are somewhat gone, but not 100% gone, which I'm fine with. So I'm gonna be going in with the brush again. और एक ही ब्रश है जो पूरे फेस पे चल रहा है. मैंने ना उसको स्विच किया है, ना ही मैंने ब्लेंडर पे यूज़ किया. इसमें जितना भी प्रोडक्ट रिमेनिंग है उससे मैं फोरहेड पे करूँगी. जितना भी प्रोडक्ट रिमेनिंग है मैं उस पे करूँगी. That is all. 3:45. So the time that we are left with is 15 minutes. But like I told you, that you will be able to achieve this look right in 10 minutes. Now I am actually looking for my blush. आप इस टाइप को माइनस कर देना. So this is the Kiro blush in the shade Apricot Crush. So मैंने चेक करने के लिए कि कितना रिमेनिंग है, मैंने पूरा ओपन कर दिया. And then I could not put it back, like put back in it. I mean in the container. So मुझे ऐसे वो स्पेशला से डालना पड़ा, if you know what I mean. So इसको मैं लगाऊंगी अपने apple of the cheek पे. बहुत कम, बहुत ज़्यादा हो गया. इसको कम करेंगे हम. अच्छा, इसका पता है the good part about this blush is कि ये ना बहुत easily blend भी हो जाता है और बहुत skin like जैसा लगने लगता है. अब देखो आपको लगेगा नहीं कि इतना गलती से मेरे से जैसे बहुत ज़्यादा लग गया था. सो ये रिट्रैक्ट होके वापस तो नहीं जा रहा, इसलिए मुझे इसको फिंगर से लगाना पड़ रहा है. बट अदर देन दैट अ वेरी ब्यूटीफुल फॉर्मूला. और ब्रॉन्जर के लिए मैं यूज़ करूँगी अपना OG. आई शो यू. सो दिस इज द किट दैट आई यूज़ एवरी सिंगल डे टू डू माई मेकअप विद. इसमें छोटा छोटा मैंने मिनिएचर सब कुछ रखा हुआ है.
And then I'm going to be using this for my, sorry, it's ulta, this for my bronzing. Before I go in with the bronzing, I want to show you what I actually do for the under eyes, क्योंकि under eyes अगर मैं इसको set नहीं करूँगी, so they might as well crease. तो उसके लिए I'm gonna go in with a powder puff. Powder puff लेके I'm taking this pack powder, taking the excess off, और इस pizza puff से मैं सिर्फ under eyes को set कर रही हूँ. और अगर आपको लगता है आपका फेस बहुत ज़्यादा स्वेटी है, बहुत ऑयली है, तो जहाँ जहाँ आपको लगता है वो स्वेट एंड ऑयल आने वाला है, आप वहाँ वहाँ पे भी इसको सेट कर लो. लाइक आई एम सेटिंग द स्माइल लाइन एज वेल. तो ये मोर और लेस हो गया, बस इतना ही सेटिंग मुझे चाहिए था. आई डोंट वांट अ लॉट ऑफ पाउडरीनेस ऑन द फेस. तो ये हो गया. जो भी इसमें रिमेनिंग है उससे मैं रेस्ट ऑफ द फेस भी कवर कर रही हूँ. बस मैंने एक ही बार पाउडर लिया, एक बार यहाँ लगाया मेजॉरिटी ऑफ इट, और फिर जो भी स्पंज में रह गया उससे मैंने पूरे फेस को सेट कर दिया बहुत कम पाउडर से. ठीक है, नाउ लेट्स कम ऑन टू द ब्रॉन्जिंग. के लिए आई एम गोना बी टेकिंग माय हुला ब्रॉन्जर, और ये इतना ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है कि मैं आपको क्या बताऊँ. it's going to blend like a butter and you don't have to be a pro at it when you're using this. मतलब अगर आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हो और अगर आपको लगता है ब्रॉन्जिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट, तो आप ये वाला ब्रॉन्जर ले लो एंड यू विल नॉट रिग्रेट योर डिसीजन. क्योंकि इसी को आप एज अ ब्रॉन्जर भी यूज़ कर सकते हो, कॉन्टोर एंड ब्रॉन्जर बोथ मतलब, और साथ साथ आप इसको अपनी आईज पे भी यूज़ कर सकते हो. जैसे अभी मैं यूज़ करके आपको दिखाने वाली हूँ कि I don't use eye makeup. Like I don't do a lot of eye makeup when I'm doing makeup on an everyday basis. तो बट मैं ब्रॉन्जर ज़रूर करती हूँ because you see gold face. So I will bronze here as well. Maybelline का ये ब्लश लेना है in the shade Fierce. अब आप सोचोगे कि ऑलरेडी हमने क्रीम ब्लश लगाया तो why this as well? So this is a completely optional step. If you want another layer of blush you can go in with this, but अगर आपको you're not a blush person तो you can skip this completely. Hoola bronzer again, और फिर इसको मैं एक छोटे I mean फेस के हिसाब से तो छोटा है बट वैसे ये बड़ा फ्लफी ब्रश है, इसको मैं ऑल ओवर ऑन दी आईज ऐसे लगा रही हूँ. जस्ट एक लिटिल वॉश ऑफ कलर. इसके लिए आपको बहुत ही परफेक्टली ब्रश को प्लेस करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, और जो थोड़ा बहुत आपने लिया या जो ब्रश में रिमेनिंग है उससे आप ऐसे लोअर लैशेस को भी डिफाइन कर लो. आंखें बंद करके करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा करना. फिर थोड़ा सा और लिया एंड अपनी दूसरी वाली आई पे भी लगाया, एंड फिर ब्रश में जो भी रिमेनिंग है उससे ऐसे या तो ऊपर देखे या आंखें बंद करके नीचे कर दो. दैट्स इट. लैशेस को कर्ल करेंगे. अब लैश कर्ल करने से क्या होता है कि इट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. बट you try and practice this a few times, and once when you feel that you ace it, you keep doing it, and trust me इसके बाद जब मैं मस्कारा लगाऊंगी ना, you can already see कि मेरी ब्रॉज लिफ्ट हो गई हैं, बिकॉज आई हैव वेरी स्मॉल लैशेज एंड रोज आप लैशेज नहीं लगा सकते. मतलब इफ लेट्स से आई एम कमिंग टू द अकेडमी taking the class, I can't put a lash every single day, although I can, but I would prefer not to. और मैं डेली जब मेकअप करती हूँ ना तो मैं वॉशेबल मस्कारा लगाती हूँ. बट मस्कारा से क्या है कि सिंस आई वेयर स्पेक्स एज वेल, तो मैं जब लेंस लगाती हूँ ना तब भी मैं मस्कारा लगाती हूँ. अदरवाइज आईज पे कुछ भी करने का एनीवेज कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि चश्मे से सब ढक चुका होता है. सो कोम ये बिल्कुल ना कोम लाइक मस्कारा है, सो विच इज़ वेरी गुड. और ये है नायका का सुपर लाइट मस्कारा. तो आप देखो कि मेरी लैश जो बिल्कुल नेग्लिजिबल थी थोड़ी तो नज़र आ रही है इससे. तो इसके मैंने 2 कोट्स करने हैं इस तरीके से. सो आई वाज टेलिंग यू कि मैं जब लेंस लगाती हूँ तभी मैं मोस्टली मस्कारा करती हूँ. अदरवाइज मुझे मस्कारा करने का कोई पॉइंट या कोई फ़ायदा नहीं लगता क्योंकि चश्मे से सब कवर हो जाता है. तो मैं हल्का सा कंसीलर करती हूँ, मतलब इससे भी कम मेकअप में करती हूँ. आईज का आप माइनस कर दो, आईज का तो फिर मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ. और थोड़ा सा लोअर लैशेस पे भी अभी तो मैं आपको दिखा रही हूँ तो इतना मैं सब कर रही हूँ. अदरवाइज आईज पे आई डोंट डू एनीथिंग, जस्ट कंसीलर एंड वन ब्लश. बट अगर और मुझे कहीं जाना है एंड इफ आई कैन टेक द हैसल ऑफ डूइंग द लैशेस तो फिर मैं इतना करूँगी.
I'm using this lipstick by Kiro. It is the, give me a second. It's the Slick Stick Luxe Matte Lipstick in the shade Dusty Peach. The packaging is very pretty. I'll show you with the cap on. This is how it looks like. This is the shade, it's retractable. This is the shade, and I already have the pixie tint under, so it's going to change the color a bit, but let's see how it looks like. This is my first time that I'm using this color, and it looks very, very pretty. This is how the lipstick is looking. It's very, very stunning. And this is actually my first time trying out the formula. The formula is also very nice, very creamy. I don't think that it's going to stay a lot on the lip, but very pretty. I don't mind touching this color up if it is giving this finish look. For everything to settle in place, I'm using the Shopperl Pro Fixer Makeup Fixing Spray. This is how it looks like. And I'm just gonna spray. Considering kitna garmi ka weather hai, you need something to keep everything in place. So this is how the look is looking like. If you have come till here, do not forget to like this and subscribe to my channel, and also save. I would love to see your recreations. You can also tag me on Instagram. And इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये look कैसा लग रहा था after many hours as well. So जैसा कि आपको पता है कि 3:30 पे मैंने ये look complete किया था. Then 4 to 6 I had my class, and then I went back home. तो इतने hours तक it stayed, and then around at 7 I did this makeup check-in, and this is how it was looking. No creasing, nothing. Simple makeup which you can literally wear every single day. पूरे दिन तक ये हटेगा नहीं क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मेकअप किया नहीं है. अगर आपकी कोई पिगमेंटेड स्किन है तो आप उस जगह थोड़ा बहुत मेकअप कर सकते हो या पिगमेंटेशन को कवर कर सकते हो. इफ़ यू वांट अ वीडियो लाइक दैट, डू कमेंट एंड लेट मी नो. आई विल ब्रिंग अ वीडियो दैट.